मैं हरिओम मीना, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र विभाग। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक मोल गैसीय परमाणु में अनंत दूरी से लाए गए इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से जो ऊर्जा निकलेगी वह उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी गैसीय विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होती है। कहने का मतलब है, अगर कोई आइसोलेटेड गैसीय एटम हो, उसमें अपन एक इलेक्ट्रॉन जोड़ें तो एक इलेक्ट्रॉन के जोड़ने से जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। किसी आइसोलेटेड गैसीय एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे तो एनर्जी निकलती है, लेकिन इसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद अगर और इलेक्ट्रॉन अपन जोड़ें तो और इलेक्ट्रॉन तभी जुड़ेंगे जब अपन इसको एनर्जी देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद ये परमाणु आयनिक स्टेज में चला जाता है, मतलब इस ऋणायन बन जाता है। तो ऋणायन में अगर अपन और इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ऋणायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है। इस प्रतिकर्षण कारण इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली नहीं जुड़ेगा, तो अपन कुछ एनर्जी देंगे तब जाके दूसरा तीसरा आगे इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ते हैं। तो ये चीज़ अपन समझ सकते हैं कि किसी आइसोलेटेड गैस एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो एनर्जी निकलेगी, बाकी और इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जोड़ते हैं तो अपन को एनर्जी इसमें देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्धारण। इलेक्ट्रॉन बंधुता का प्रयोगों द्वारा सीधे निर्धारण बहुत कठिन है, अतः अधिकांश तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सैद्धांतिक गणनाओं द्वारा परोक्ष विधि बॉर्न एवर चक्र की सहायता से ज्ञात की जाती है। बॉर्न एवर इस मान्यता पर आधारित है कि किसी चक्रीय प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। तो अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता की ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करने के लिए NaCl का एग्जाम्पल लेके इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन दो तरीके से बता रखा है, एक प्रायोगिक तरीके से, एक सैद्धांतिक तरीके से। तो सैद्धांतिक तरीके में अलग अलग स्टेप हैं। पहले सोडियम को गैसेज स्टेट में कन्वर्ट करना है, फिर गैसेज से उसको आयनिक स्टेज में कन्वर्ट करना है, ऐसे क्लोरीन को आणविक स्टेज से परमाणु स्टेज में कन्वर्ट करना है। तो आप इन स्टेप बाय स्टेप इनको देख सकते हो। सैद्धांतिक तरीके में पहले सोडियम सॉलिड स्टेट में, तो इसको गैसेज स्टेट में कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो गैसेज स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो अपन ऊर्जा दे रहे हैं सोडियम को, उसको अपन ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहते हैं। और सेकंड स्टेप में गैसेज सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन अपन निकालते हैं उसको आयनिक स्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस ऊर्जा को अपन आयनन ऊर्जा नाम देते हैं। अब अपने क्लोरीन अणु से क्लोरीन अणु को क्लोरीन परमाणु में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी अपन दे रहे हैं उसको वियोजन ऊर्जा नाम दे रखा है, डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पर एक मोल क्लोरीन अणु से अगर एक मोल क्लोरीन अणु को अपन डिसोसिएट करें तो 2 मोल परमाणु मिलते हैं। तो अपन हाफ मोल क्लोरीन अणु को अगर डिसोसिएट करें तो उससे 1 मोल परमाणु अपन को
मिलता है। तो यहाँ पर यही चीज़ बता रखी है, हाफ Cl2 गैसेस स्टेज में और हाफ डिसोसिएशन एनर्जी और 1 मोल अपना क्लोरीन परमाणु यहाँ पर मिल रहा है। जो एनर्जी अपन दे रहे हैं उसको डिसोसिएशन एनर्जी नाम दिया गया है। अब इस क्लोरीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन अपन जोड़ते हैं, तो थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है अपन ने। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से जो एनर्जी निकल रही है 4th स्टेप में, तो उसको नाम अपन ने दिया है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये जो अपने सोडियम आयन और क्लोरीन आयन है, इनकी रिएक्शन से यहाँ पर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल जो प्राप्त होता है, इससे जो एनर्जी निकल रही है उसको नाम देते हैं अपन जालक ऊर्जा। 5th स्टेप में बता रखा है। ये तो हो गया अपना सैद्धांतिक तरीका। अगर अपन सोडियम क्लोराइड का डायरेक्टली लैब में प्रयोगों द्वारा फॉर्मेशन करें, तो प्रयोग द्वारा फॉर्मेशन करने पर जो एनर्जी निकलती है उसको नाम अपन यहाँ पर देता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, संभवन ऊर्जा। तो इन दोनों प्रोसेस को, प्रायोगिक और सैद्धांतिक प्रोसेस को, अपन बॉर्न हैबर चक्र के द्वारा यहाँ पर बता रखा है। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। एक डायरेक्टली यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बता रखा है, एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता रखा है। जो टोटल एनर्जी चेंजेस होते हैं इस पूरे प्रोसेस में, तो हैस लॉ के नियम अनुसार वो यहाँ बता रखा है शून्य। मतलब सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी। और ये नेगेटिव का मतलब जो शो कर रखा है, इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर रिलीज होती है। जैसे जालक ऊर्जा है, जालक ऊर्जा भी यहाँ पर मुक्त हो रही है, मतलब रिलीज हो रही है। ऐसे ही अपन यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन है, वो भी रिलीज होती है, लेकिन सिंबल यहाँ पर पॉजिटिव उसमें रिएक्शन की वजह से दिखा रखा है। तो इस पूरी प्रोसेस से अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को निकाल सकते हैं। इस समीकरण में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी के अलावा सारे पद ज्ञात होते हैं। तो प्रयोगों द्वारा अपन इनको निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो बॉर्न हैबर चक्र